today Lagrange form of partial differential equation आज डिस्कस करना है। तो ये जो लैग्रेंज फॉर्म होते हैं किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एक टाइप होता है, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल R। जब इस फॉर्म में रहे तो दैट इज द लैग्रेंज फॉर्म ऑफ इक्वेशंस वेयर P, Q एंड R आर द फंक्शन ऑफ x, y, z। ये जो कैपिटल P और कैपिटल Q है और कैपिटल R है वह फंक्शन है x, y, z के, और ये स्मॉल p दैट इज डेल z बाय डेल x एंड स्मॉल q इज डेल z बाय डेल y। तो इस तरह से ये जो फॉर्म है दैट इज अ लैग्रेंज फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट इज called as स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैग्रेंज। अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन के रूल्स हैं, सबसे पहले इसको फाइंड आउट किया जाता है एक्जुलरी इक्वेशन। एक्जुलरी इक्वेशन का फॉर्म है dx बाय कैपिटल P इक्वल्स टू dy बाय कैपिटल Q इक्वल्स टू dz बाय कैपिटल R। ये एक्जुलरी इक्वेशन का फॉर्म है। इसी इक्वेशन के फॉर्म पर किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्म पर सब्स्टिट्यूट कर अब इस एक्जुलरी इक्वेशन को सॉल्यूशन किया जाता है। इस सॉल्यूशन के लिए दो मेथड्स वैसे इम्पॉर्टेंट है, ग्रुपिंग मेथड और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। अब किसी मेथड से, या चाहे ग्रुपिंग मेथड हो या मल्टीप्लायर मेथड हो, किसी मेथड से आप इसमें से दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे दो वैल्यू फाइंड होगा? तो इसके लिए ये तीन टर्म में से किसी दो की कॉम्बिनेशन से एक सॉल्यूशन होता है। तो यदि दो दो करके दो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट होता है, इन दोनों सॉल्यूशन के जो भी आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे उसके कॉम्बिनेशन जो फंक्शन टाइप में होंगे दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए लैग्रेंज फॉर्म। तो किसी भी मेथड से टू सॉल्यूशन हम ऑब्टेन करते हैं, और इस ऑब्टेन करने के बाद फर्स्ट सॉल्यूशन को यदि सपोज किया जाए u इज इक्वल टू a और v इज इक्वल टू b, सेकेंड एक सॉल्यूशन, और a और b जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसके जो कंप्लीट सॉल्यूशन होंगे दैट फॉर्म इज f u इंटू v इक्वल्स टू 0। u और v का वैल्यू यदि इसमें पुट किया जाए तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए लैग्रेंज फॉर्म। अब व्हाट इज ग्रुपिंग मेथड्स? नाउ what is grouping methods? Grouping methods is nothing but in that auxiliary equation form a b c, ये जो सपोज किया हूँ, तो इसमें से किसी जो कि सॉल्वेबल हो या इंटीग्रेबल हो इसमें से चूज करना होता है। किसी दो को, यदि दो को चूज किए जो इंटीग्रेबल हो, ये आप अपना देखेंगे, इसको चेक करेंगे कि कौन सा सॉल्वेबल है। तो ए, मान लिया कि ए और बी ये सॉल्वेबल टर्म्स है, तो इसमें से एक सॉल्यूशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर किसी दूसरे में से जो कि ये जो है सुटेबल फॉर सॉल्वेबल, तब आप दूसरा एक सॉल्यूशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इन दोनों सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन से ये तो सॉल्यूशन हो जाता है। अब मल्टीप्लायर मेथड्स क्या है? एक्जुलरी इक्वेशन में, ये एक्जुलरी इक्वेशन में 3 मल्टीप्लायर यानी कि 3 मल्टीप्लायर में ये तीनों को इस फॉर्म में ये फोर्थ टर्म हमें ऑब्टेन हो जाता है। इस फोर्थ टर्म के लिए यदि
जीरो हो जाए तो ये सोच करके ये मल्टीप्लायर मेथड अप्लाई होती है कि ये मल्टीप्लायर करने से और एडिंग करने से यदि डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो तब इसका जो सॉल्वेबल होता है आसान हो जाती है। जब ये डिनोमिनेटर यह जीरो नहीं हो करके कोई अन्य टर्म हो जाता हो तो उस टर्म में ये जो है देखना होता है कि यह दूसरे टर्म से चाहे ये इससे यह इंटीग्रेबल है कि नहीं या सॉल्वेबल है कि नहीं। यदि यह सॉल्वेबल है तो यह मल्टीप्लायर मेथड अप्लीकेबल होता है। यदि इसमें से किसी को यदि मल्टीप्लायर मेथड यदि एप्लीकेबल नहीं है तो आप जनरल मेथड से इसको सॉल्यूशन करने का आप प्रयास करेंगे। तो इस तरह से यदि यह डिनोमिनेटर जीरो हो जाती है तो इस तरह से इसका इंटीग्रेटिंग करके फर्स्ट सॉल्यूशन हम ऑब्टेन करते हैं। आफ्टर दैट जब दूसरे सॉल्यूशन के लिए इसी टर्म से यानी किसी भी अदर टर्म को यदि आप कंपैरिजन करके उसके दो को कॉम्बिनेशन करके सेकंड सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यही मल्टीप्लायर मेथड है। अब दोनों मेथड से किस तरह से सॉल्यूशन होता है इस पर डिस्कस किया जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है उसी लैग्रेंज फॉर्म पर। सॉल्व वाई स्क्वायर जेड अपन एक्स स्क्वायर इंटू स्मॉल p प्लस एक्स जेड क्यू इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब इसे सॉल्यूशन करना है लैग्रेंज के। अब सॉल्यूशन में गिवन पीडी वाई स्क्वायर इंटू जेड अपन एक्स इंटू p प्लस एक्स जेड इंटू क्यू इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इस फॉर्म में p और q और ये फॉर्म वाई स्क्वायर जेड बाय एक्स जो है और ये एक्स जेड जो है q के कोफिशिएंट। अब इस फॉर्म को यदि चेक किया जाए तो यह लैग्रेंज इक्वेशन हो जाती है। तो इस तरह से यदि इसको सॉल्यूशन x को मल्टीप्लाई किया जाए इसमें और इसमें तो दैट इज वाई स्क्वायर जेड इंटू पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड इंटू क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इस को कंपैरिजन करते हैं लैग्रेंज फॉर्म से तो कैपिटल P का वैल्यू वाई स्क्वायर जेड और कैपिटल Q का वैल्यू एक्स स्क्वायर जेड और R का वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो फॉर्म है उसमें dx बाय वाई स्क्वायर जेड इक्वल्स टू dy बाय एक्स स्क्वायर जेड बराबर dz बाय एक्स वाई स्क्वायर कैन बी। इससे सेकेंड इक्वेशन हमने इसको लिया है। अब ये जो तीन टर्म्स हैं इन तीन टर्म्स में इस तरह से चूज करना है कि वह एक दूसरे के डेरिवेटिव के साथ उसका इंटीग्रेशन हो जाए। उसे आप अपने से इसको चुनने का कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा दो टर्म एक साथ होकर के सॉल्वेबल है या इंटीग्रेबल है। तो यदि इसमें देखा जाए वाई स्क्वायर इंटू जेड है और एक्स स्क्वायर जेड है तो जेड और जेड कैंसिल हो करके ये एक्स स्क्वायर डी एक्स के कोफिशिएंट में आ जाएगा और वाई स्क्वायर डी वाई के कोफिशिएंट में आ जाता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक सॉल्वेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ए और बी को चूज किया है। तो डी एक्स बाई वाई स्क्वायर जेड प्लस डी वाई बाई एक्स स्क्वायर जेड में जेड कैंसिल होगा और डी एक्स बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई एक्स स्क्वायर। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेटिंग तो एक्स क्यू बाई 3 माइनस वाई क्यू बाई 3 इक्वल टू
ये कांस्टेंट सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, x3 x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3c एंड x क्यूब वाई क्यूब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के, दैट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। दो का जो कॉम्बिनेशन हमने किया है उसके लिए जो सॉल्यूशन है फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब सेकेंड सॉल्यूशन के ट्राई करेंगे। तो इस फिर तीनों में आप कॉम्बिनेशन देखें, ये जो दोनों कॉम्बिनेशन आपने पहले लिया है तो इसमें ये दोनों साथ साथ नहीं होना चाहिए, एक इन दोनों के साथ में कोई तीसरा भी होना जरूरी है, इसलिए ये दोनों कॉम्बिनेशन में अब नहीं होगा। अब इसके साथ ये भी हो सकता है, इसके साथ ये भी हो सकता है। तो इस दोनों में चूज करना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो सॉल्वेबल हो। तो ये दैट इज द ग्रुपिंग मेथड्स, यही एक ग्रुपिंग मेथड्स है जो कि इसको हम एक जगह कॉम्बिनेशन के टर्म में सॉल्वेबल के फॉर्म में देख रहा हूँ, तब यह जो है एक कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है और यह जो है एक ग्रुपिंग मेथड से ही सॉल्व हो रही है। तो डेल dx बाई वाई स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें वाई स्क्वायर कैंसिल, तो डी एक्स बाई डी जेड इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स डी एक्स माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग किया जाए तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट and x square minus z square is equal to 2a, that is x square minus z square equals to c2। यह एक सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है f ऑफ a b इक्वल्स टू 0, तो ये जो होता है ये फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकेंड सॉल्यूशन के जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू है, तो एक्स क्यूब माइनस एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कोमा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और इसके और क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद दूसरे